राना आंटी। तू जी आओ। अली यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है? कल ही तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी, इसीलिए मैं आई थी यहाँ। खैरियत? वो लड़की सिलिन, वो बहुत ही बुरी है। कितनी बुरी? मुझे नहीं पता, वो बहुत अजीब सी हो रही थी। शायद ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था ना उसने। अली उसका ख्याल रख रहा था, इसीलिए मैं उनके बारे में सोच रही वो थी। लोग कल रात से घर नहीं आए हैं। ओह, तभी मैं सोचूं वो पूरी तरह से बेहोश थी। खैर, आप उसे बता दीजिएगा कि मैं आई थी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है तुझे। सामने देखो, मुझे खाना खाते हुए शर्म आती है। अगर तुमने नहीं खाया तो सब मैं खा जाऊंगा। इसे हाथ मत लगाओ, ये मेरा है। यस मैम। बहुत बुरे हो, मारूंगी तुम्हें। तुम्हें पहले खाना चाहिए। अच्छा छोड़ो, बांट लें इसे। ठीक है, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। तुम खाओ, अकेली खाओ। एंजॉय करो। ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें यकीन है? कम ऑन, ये लो। तुम बहुत मूडी हो। लेकिन अच्छी लगती हो ऐसे। अच्छा, चलो ये लो। देखो, तुम ये वापस नहीं करोगी। हाँ हाँ, लो ना। पक्का? ठीक है। लो ना। मैं किसी पाए के पीछे नहीं हूं। तो फिर तुम जानती हो। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं खुद पर काबू नहीं कर सकता। नहीं, हम डील करेंगे। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मिस राना। जी आंटी राना। सलीम, अभी घर आओ। क्या कुछ हुआ है? हम बात करेंगे जब तुम घर आओगी। बज़ाहिर हम घर जा रहे हैं। हम यहाँ बात करने क्यों आए हैं सवाश? क्योंकि यहीं पे सब खत्म हुआ या शुरू हुआ, मालूम नहीं दोनों में से क्या। तो तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? कल जब तुम्हें देखा तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ गया। तुम याद क्यों तुम कर मेरे रहे साथ हो? आना चाहती थी, तुमने मुझे वार्न भी किया था। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। मलिसा, तुम मेरे साथ आना चाहती थी। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन वो सब बकवास है। नहीं, तुम मुझे इन लोगों के बारे में खबरदार करना चाहती थी। सवाश प्लीज। मलिसा, कौन थे वो लोग जिनके बारे में तुम कह रही थी? हाँ, किसके बारे में वार्न करना चाहती थी तुम? बताओ मुझे। बुरा मत माना सवाश, लेकिन जो हो गया वो हो गया। मलिसा, तुम्हें मुझे बताना होगा किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ। छोड़ो बताओ मुझे। मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। सब कुछ बताओ मुझे, एक एक चीज क्या तुम मेरा यकीन करोगे? बताओ, मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। क्या हुआ? तुमने तो कहा मैं एक झूठी हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं तुम्हारा भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक एक चीज बताओ। तुम इसे ओवरकम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए निशानियाँ छोड़ी थी,
ताकि तुम मेरा यकीन करो और हम एक साथ रह सके। मैं सब बताने वाली थी, लेकिन मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। देखो प्लीज प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ। मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। तुम्हें प्लीज मुझे बताओ, एक एक चीज बताओ। कम ऑन। बहुत हो गया, जाने दो मुझे जाने दो यहाँ से। अच्छा देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे बताओ वो कौन थे वो लोग? मेरे जहन में बहुत सवालिया निशान है। मुझे बताओ, क्या इसके पीछे हालूक तो नहीं? नहीं सवाश, मैंने हालूक का नाम नहीं लिया। मैंने कहा तुम्हारे घर वाले। कौन? मेरी फैमिली में से कौन? मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती मिस राना। मॉम? हाँ सवाश, तुम्हारी मॉम। जाओ और उनसे जानो, पूछो उनसे क्या हुआ था। मुझसे ये सवाल मत पूछो, जाने दो मुझे। तुम बाहर चले गए थे। I miss you so much. कुछ हुआ है क्या हालूक? कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं आ गया यहाँ। ऐसे मत कहो हालूक। जानती हो मुझे तुमसे कब प्यार हुआ? तुमने मुझे होटल में देखा था। मैंने कब पूछा है, कहा नहीं पूछा तुमसे मेरी जान। तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरी जिंदगी बदल डाली थी। वो कैसे? ये तुम्हारी जालिम हंसी ऐसी ने। नहीं, उस दिन मेरा बहुत बुरा दिन गुजरा था। फिर अचानक मैंने तुम्हें अपनी तरफ आते हुए देखा और ये तुम्हारी हसीन धूप में गीली हंसी। तुम्हें पता है दिखता रह गया मैं। ये अच्छा है। ये हंसी मैं तुम्हें लुटा दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, मैं तुम्हारी हंसी तुम्हें वापस दूंगा। मगर अभी तो एक साथ रो रहे हैं ना हम। नहीं तो हमने बस वो हंसी छुपा ली है कि कहीं नजर न लग जाए इस हंसी को। वापस ला दूंगा तुम्हारी हंसी तुम्हें, वादा रहा। इसका क्या मतलब हुआ हालूक? ये एक मोहब्बत करने वाले शौहर का अपनी बीवी के लिए एक मोहब्बतनामा है। सिर्फ एक मोहब्बतनामा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता हर। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। मैं चलता हूं। टेक केयर मेरी जान।
खाने के मूड में नहीं हूँ। रिलैक्स रहो, मुझे बात करने दो। हेलो, बेटे मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। आप कहाँ हैं? अली, मुझे जाना होगा। सेलिन, कहाँ से आ रही हो तुम? अली आकर बताएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मिस राना, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आप बाद में बात करें प्लीज? मेरी बात सुनो लड़की, हम अभी बात करेंगे। मेरा बाजू छोड़े। तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ से आ रही हो? मुझे बताओ, कल रात तुम्हारे घर ना आने का क्या मतलब था सेलिन? हमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दे प्लीज। मैंने कहा रुक जाओ। नशे की हालत में तुम सब कुछ भूल गई। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? आपको नजर नहीं आ रहा मैं ठीक नहीं हूँ? हम में से कोई भी ठीक नहीं है, हर कोई एक ही हालात से गुजर रहा है। मेरी आखिरी बात सुन लो, आज के बाद तुम इस घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालोगी। राना, आप मेरी माँ नहीं है, समझी? डोंट इंटरफेयर अगेन। नहीं है तुम्हारी माँ इस वक्त घर में। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। ना तुम और तुम्हारी माँ इस तो खानदान के नाम पे दोबारा धब्बा लगा सकती है, समझी तुम? क्या बकवास है? कौन लगाता है इस खानदान के नाम को धब्बा? मेरी माँ के मुतल्लिक एक लफ्ज़ भी मत कहना, समझी? सेलिन, रिलैक्स हो जाओ और थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। इंची अपनी हाथ में रहो। मुझे पता है कब इज्जत देनी है कब नहीं। अपनी आवाज नीचे रखो बदतमीज लड़की। अगर मैं ऊंची आवाज से बोलूंगी तो क्या होगा? तो मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। कान खोल के सुन लो, तुम मेरी माँ की खाक के बराबर भी नहीं हो। अल्लाह गालिब करे तुम सबको। बकवास मत करो। अल्लाह गालिब करे तुम सबको। ये तुमने क्या किया? तुमने उस लड़की को मारा। इंजी प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त। सवाश, तुमने उसे नहीं मारा बेटा। तुम पागल हो। नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे ख्याल में मनीषा ने खुद कुछ किया अपने साथ। नमक हराम हो तो मार तुम। डालूंगा, मेरी फैमिली से दूर नमक रहो। हराम, नमक हराम हो तुम पागल हो। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से मरे मार हैं। डालूंगा तुम्हें। तुमने सबको मारा है, कातिल हो तुम। आपको मुझे सब बताना पड़ेगा मॉम, सब कुछ। लेकिन आपसे पूछने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तुम्हें मारा, वो तुम्हें कैसे मार सकती है? आप ही चलो चलें, इनको हमारी कोई जरूरत नहीं। मैंने खुद सुना था इन्हें बातें करते हुए। रुको एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं हम? पहले तो वो मुझे फेस करेगी। वो किसी का मुहासबा नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसके जवाब नहीं दे सकती, मैं देख लेती हूँ उसे। नासले, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी जुड़वा नहीं हो? तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अपनी माँ वापस चाहिए। ये प्यारी बहने, आई मिस मॉम। नासले, चलो यहां से। हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन चलो यहां से चले। कुछ देर के लिए चुप रहो। ओके,
हम जरूर जाएंगे, हम यहाँ पे और बिल्कुल नहीं रुक सकते। और बस बहुत हो गया, ये रोना बंद करो। हम गुनेश की बेटियां हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं बताएंगी आप? तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। मामा, आप यहां मुझे इतनी दूर रोते हुए मिली और कब से रोए जा रही हैं। मुझे जवाब दे, क्यों रो रही हैं आप? आपसे जाने बगैर मैं नहीं रहूंगा। अली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा बताएं, क्या किया आपने? तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? बताएं मुझे मॉम। मैंने तुम्हारे बाप का फरार होने में साथ दिया। क्या आप डैड को यहां से ले गई? हाँ, मुझसे उनका वहां रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुझे वहां छोड़ दिया और चले गए। आप पागल हो गई हैं, दिमाग खराब हो गया आपका। समझ से बाहर हैं आप मेरी। तुम क्या कर रहे हो? पुलिस को बुला रहा हूं। नहीं, प्लीज मत करो। क्यों नहीं? अभी मुझे छोड़ के चला गया, वो वापस नहीं आएगा, परेशान मत हो मुझे प्लीज। आंटी को तो बुलाने दे। नहीं नहीं अली, प्लीज उन्हें मत बुलाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो सब प्रूफ हो जाएगा कि मैंने क्या किया। उन्हें जाने दो प्लीज। प्लीज अली, मेरी बात मानो, उन्हें जाने दो। पागल हो गई हैं आप, वाकई पागल हो गई हैं। हाँ गुनेश। मिसेस राणा, मैं गुनेश। क्या कुछ हुआ है? हालूक यहाँ आया था कुछ देर पहले। क्या हालू वहां था? वो मुझे ठीक नहीं लग रहा मिसेस राणा। हेलो गुनेश, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हाँ हेलो मेरे छोटे भाई, कैसे हो तुम? भाई, क्या हुआ? मेरी आवाज सुन के कुछ ज्यादा परेशान नहीं हो गए तुम? भाई कहाँ हैं आप? मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ तुमने मुझे फेंका था, पर सवाल ये जरूर हो सकता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई प्लीज बात करो, कहाँ हैं आप? करेंगे बात, हम बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बात, पर अब मैं घर जा रहा हूँ। तुमसे और तुम्हारी बहन से दोनों से बात करूंगा मैं। भाई एक वो अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने तुमसे पूछा है मैंने कि अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया? मैं तुम्हें सिर्फ इत्तला दे रहा हूं कि मैं घर आ रहा हूं, तुमसे बात करने और तुम्हारी बहन से भी। पर अगर तुमने पुलिस या एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि फिलहाल तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, उसके बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। ओके भाई, घर आ जाए। अगर आप बात करना चाहते हैं हम बात करते हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं, और प्लीज जरा खाना लगवा दो, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। इकट्ठे खाना खाते हैं। मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने ऐसा कैसे किया? ये मत कहिएगा कि आपको उससे प्यार है, क्योंकि मोहब्बत ऐसे नहीं होती।
एम इन लव बेटा। आप पागल हैं। मुझे आपके लिए नहीं अपने लिए अफसोस हो रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा है आप दोनों का जो मुझे ये सब मिल रहा है? क्या नुकसान पहुंचाया मैंने आपको? मैं क्यों? अगर मैं तुमसे हर अजियत के लिए माफी मांगूं तो क्या तुम मुझसे और भी प्यार करोगे? मैं नहीं कह सकता कि मैं आपसे प्यार करता भी हूं या नहीं। क्या तुम नहीं करते? ठीक है। क्या आप खुद से प्यार करती हैं? खुद से प्यार होता तो ये सब करती आप अपने साथ? अली, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बाप से प्यार करती हूँ। बस चुप कर जाएं, चुप। आप इसी चीज की मुस्तहिक हैं जो आपने अपने साथ किया है। अली, हम जिससे प्यार कर बैठे हमारे हाथ में तो नहीं होता ना। ये तो अचानक होता है। गलत इंसान से भी हो सकता है, पर प्यार तो यही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, तुम भी तो उससे प्यार करते हो जिससे प्यार नहीं करना चाहिए। तुम किससे प्यार करते हो बताओ? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? तुम्हारे बाप की बीवी की बेटी जिलन। मैंने खुद देखा है। ठीक है, देखे मामा। तुम मेरे बेटे हो। अगर मैं तुमसे अब कहूं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मत करो, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? इस तरह मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। ये तो अचानक होता है। सिलिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती मॉम। यकीन करो, ऐसा करके गुजरेगी वो। हर किसी की अपनी कहानी होती है। तुम भी जिंदगी के गुजरने के साथ सीखोगे। वो रही जिंदगी। बाहर जाओ और सीखो। माय ब्लू आइड बेबी। वेलकम। तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे चुप करो। कुछ काम करने थे, उससे बुला के भेजा है तुम्हें लेने के लिए। सीट बेल्ट बांध लो। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं दूर बात करने। अहमद, तुम कहाँ हो? आलोक बाहर है। मैं जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता? वो यहाँ आ रहा है। क्या वो यहाँ आ रहा है? तो क्या हम पुलिस को बुला लें? हम किसी को नहीं बुलाएंगे। अहमद नहीं। हम यहाँ बैठकर अपने भाई से बात करेंगे। वो चली गई हैं, मैंने उन्हें खुद जाते देखा। बहुत अच्छा। मैंने भाई से वादा किया था। अहमद प्लीज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो अब एक खतरनाक आदमी है। अहमद देखो, राना ठीक कह रही है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या करने वाला है। हम अंदाजा लगाएं या नहीं, वो तुम्हारा छोटा और मेरा बड़ा भाई है। मैं किसी किस्म की मुसीबत नहीं चाहता। बैठो।
तुम सोच रहे होगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं उसी जगह पे। देखो, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, तुम मुझे आज जरा इस बात का जवाब तो दो कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आए कहां से, इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मद्दे मुकाबिल मेरे सामने आंख में आंख डाल के खड़े हो जाओ और मुझे ललकारना शुरू कर दो। बताओ, इतनी हिम्मत कहां से आई है तुम्हारे अंदर? तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए तो हम आज यहां आए हैं। आज मैं तुमसे गुनेश की आजादी छीन के रहूंगा गुनेश की आजादी। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम गुनेश को भी नुकसान पहुंचाओगे। बस तुम आज मर जाओगे। इसीलिए तुम मुझे आज बता दो मुझे कि कहां से इतना प्यार तुम्हारे अंदर जाग गया अपनी बेटियों के लिए। क्यों तुम दिन रात अपनी बेटियों का नाम लेते जा रहे हो? क्यों तुम उनके साथ इतने सालों के बाद रहना चाहते हो? बताओ मुझे आज। मैं तुम उनका बाप हूं। बकवास मत रखो अभी। तुम कहां से आए? तुम बाप? कौन सा बाप? कैसा बाप? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे अपना असल मकसद बता दो। जफर, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे तुम आज। कम ऑन, ट्रिगर दबाओ, चलाओ गोली। खत्म करते हैं ये सब, खत्म करते हैं। चलाओ गोली। सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। तुम ठीक हो? तुम? नहीं, हम में से कोई भी ठीक नहीं है। फिर कोई भी एक दूसरे से नहीं पूछेगा कि क्या हुआ। मेरे पास भी किसी सवाल का जवाब नहीं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि ऐसे कोई भी जगह नहीं जहां हम जा सके? मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है। मुझे मम्मा से मिलना है। मुझे भी। मॉम। मुझे मामा याद आ रही है। मैं तो माँ के एहसास को भी मिस कर रहा हूँ। ये सब ऐसे क्यों हुआ? मुझे हमेशा ऐसे अच्छा लगता है। हमें क्या हो गया है अली? मैं घर नहीं जाना चाहती। शायद हम एक दूसरे का घर है। हमारे पास तो अब रहने की जगह भी नहीं है। मेरे पास तो कभी भी नहीं थी। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, समंदर को देखती रहूं ऐसे। कोई बात नहीं, कुछ बताना नहीं। फिर क्या ये सब गुजर जाएगा? नहीं। अगर हम बगैर कुछ किए समुद्र की तरफ देखते रहें तो? ओके। समाज में तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे गायब हो चुका हूँ। पर मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम गलत देख रही हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम एक बहुत बड़े आदमी हो और मैं तुम्हारा दिल भी देख सकती हूँ। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा नाज़ले। कोई बात मत करो, बस पानी को देखो। ओके।